बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 7 फरवरी 2023 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिले ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से तुर्की के सदर से इजहार ताज़ियत। खादिम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से हौलनाक ज़ल्ज़ले पर अफसोस का इजहार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने तुर्की के सदर को ताज़ियती मकतूब भी रवाना किए। शाह सलमान ने कहा, तुर्की में होने वाले ज़ल्ज़ले और उसके बाइस हालातों पर हमें शदीद गम है। हम आपसे मुतवफ़्फ़ीन के लवाहकीन से और तुर्की के अवाम से इजहार ताज़ियत करते हुए यकीन दिलाते हैं कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। शाह सलमान ने कहा, इस नाजुक और अलमनाक वक्त में सऊदी अरब आपके साथ खड़ा है। इसी तरह वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मकतूब में कहा कि हमें ज़ल्ज़ले की अलमनाक खबर मिली है। हमें बहुत दुख और शदीद गम है कि इस कुदरती आफिस के बायस बड़ी तादाद में शहादतें हुई। सोशल मीडिया पर मंशियात की तशहीर करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इदारा इंसदाद मंशियात ने सोशल मीडिया पर मंशियात का इस्तेमाल और उसकी एडवर्टीजमेंट करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले शख्स ने सोशल मीडिया पर फखरिया अंदाज में मंशियात के इस्तेमाल की वीडियो शेयर की थी। इदारे ने कहा, वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर कार्रवाई की गई और मज़कूरा शख्स को शनाख्त कर लिया गया। मंशियात की तशहीर और इस्तेमाल करने वाले शख्स को रियाद शहर से वो गिरफ्तार किया गया है, ताहम उसके कब्जे से मंशियात ज़ब्त नहीं हुई। तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो मंशियात फरोश नहीं है मगर उसका आदी है। इदारे ने कहा, मंशियात का इस्तेमाल, उसकी तशहीर और साइबर क्राइम के इल्ज़ाम में उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मस्जिद हरम में इफ्तार दस्तरखान बिछाने के लिए 540 इजाज़तनामे जारी कर दिए गए। हरमैन शरफैन इस्लामिया ने रमज़ान मुबारक में इफ्तार दस्तरखान बिछाने के लिए अब तक 540 इजाज़तनामे जारी किए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इजाज़तनामे खैराती तंजीमों के अलावा अफराद को भी जारी किए गए हैं। दस्तरखान कमेटी के सेक्रेटरी ज़ैफुल्लाह अल-करशी ने कहा कि मस्जिद हरम में ज़मीनी मंजर में वाक़ मुसल्लों को खैराती तंजीमों और इदारों के लिए मखसूस कर दिया गया है। तमाम खैराती इदारे यहाँ इफ्तार दस्तरखान बिछाएंगे, जबकि दूसरे और तोसी हिस्से में इनफरादी तौर पर इजाज़तनामे हासिल करने वाले अपने दस्तरखान बिछा सकते हैं। उन्होंने कहा, मताफ और मसई में दस्तरखान बिछाने की इजाज़त नहीं होगी। मताफ और मसई में इफ्तार पैकेट ज़ायरीन में तकसीम करने पर इत्तफ़ाक़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दस्तरखान बिछाने वालों को जो इजाज़तनामे जारी किए गए हैं उनमें सिक्योरिटी इलामतें हैं जिनकी नकल नहीं की जा सकती। जद्दा समेत कई शहरों में मतला गबर आलूद और दीगर में तूफ़ान। महकमा मौसमियात ने कहा, आज मंगल को जद्दा, राबिग, बहरा, लेस में मुतला गबर आलूद है, जबकि दीगर मुतअद्दिद इलाकों में गर्दो गुबार का तूफ़ान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा इलाकों में रात 9 बजे तक हद निगाह मुतासिर रहेगी। महकमे ने कहा, इससे मिलती जुलती कैफियत मदीना मुनव्वरा शहर में भी है, जबकि अल-हनाकिया, अल-महद, अल-उला, खैबर और वादी अल-फरा में गर्दो गुबार का तूफ़ान होगा। महकमे ने कहा कि शुमाली इलाकों में आज भी काली आंधी के साथ है, जहाँ रफ़ा, अल-अवेकिलिया और तरीफ और अरअर में हद निगाह ना होने के बराबर होगी। महकमे ने कहा कि मशरकी रीजन में तेज़ हवा चलेगी, जिसके बाद समुद्र में ऊंची मौजें उठेंगी। रियाद में दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के माहिर आदिल अल-कादली ने कहा कि आइंदा अयाम में सऊदी अरब में दौरान दारुल हुकूमत रियाद में दर्जा हरारत 5 सेंटीग्रेड कम होने का इम्कान रहेगा। अल-अखबारी चैनल से बात करते हुए आदिल अल-कादली ने कहा कि दर्जा हरारत में दोबारा कमी वाक़ होगी। तरीफ और अरकरियात में 0 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत हो जाएगा। इन मकामात पर आइंदा दिनों के दौरान बर्फबारी भी मुतवक्के है। मौसमियात के माहिर ने कहा कि जबलिया लूज में दर्जा हरारत कम होने पर बर्फबारी का इम्कान है। याद रहे कि मौसमियात के कौमी मरकज़ ने गुज़श्ता दिन बयान में कहा था कि 4 फरवरी से आइंदा जुमे तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में मौसम गैर मुस्तहकम रहेगा, तेज़ हवाएं चलने और उसका इम्कान है और दर्जा हरारत में कमी आएगी। कौमी मरकज़ का कहना था कि पीर से बूत तक, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, अल-शर्किया, कसीम, हाइल, अल-जौफ, तबूक और हदूद शुमारिया रीजन गर्द आलू तेज़ हवाओं की जद में रहेंगे। रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होगी। आंधी भी मुतवक्के है, हद नज़र इंतहाई महदूद हो जाएगी। बयान के मुताबिक बुध से तबूक, अल-जौफ, हदूद शुमारिया, हाइल और शुमाली मदीना मुनव्वरा में शदीद सर्दी का इम्कान है। रियाद, कसीम और शुमाली मदीना मुनव्वरा में जुमेरात से दर्जा हरारत कम हो जाएगा। OIC की जानब से तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला ज़दगान के लिए हंगामी मदद की अपील। OIC ने रुकन ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों से तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला ज़दगान की एमरजेंसी मदद की अपील की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन ताहा ने रुकन मुल्कों और बैनुल-अक़वामी फ़रीक़ैन हैं उनसे कहा है कि वह हंगामी बुनियादों पर ज़ल्ज़ला ज़दगान की मदद करें। तबाहकुन ज़ल्ज़ले से तुर्की और शाम में बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं।
रोनाल्डो की टेक कंपनी और रूई क्रिस्टा में पार्टनरशिप फुट लैब है सऊदी अरब में भी आ गई। सऊदी एंटरटेनमेंट कंपनी कन्फेडरेशन एंटरटेनमेंट ने फुट लैब के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और रूई कोस्टा की पार्टनरशिप के साथ एक खसूसी फ्रेंचाइज है उसके मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक फुट लैब रोनाल्डो की टेक कंपनी है, उसके जरिए पुर्तगाली फुटबॉल लेजेंड के दरमियान ताउन, ई गेमिंग, हकीकी ज़िंदगी के फुटबॉल और टेक्नोलॉजी जो है उसको ज़िंदा करने के ख्याल से ही शुरू किया गया है। खिलाड़ी पार्क में मुख्तलिफ स्टेशन के अंदर तरबियत, मुकाबला और अपने हकीकी वक्त की कारकर्दगी के अदाद-ओ-शुमार पर नज़र रख सकते हैं। सऊदी अरब और ओमान का मवासलात और डिजिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहदा। सऊदी अरब और ओमान ने मवासलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे और ज़ेरे समुंदर केबल सरमायाकारी के शोबे में एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पर दस्तखत किए। दुबई में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद 14.36 मिलियन तक पहुँच गई। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात और टूरिज़्म के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2022 में दुबई में बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद 14.36 मिलियन तक पहुँच गई, जो 2021 में 7.28 मिलियन से 97% ज़्यादा है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में जब 16.73 मिलियन बैनुल-अक़वामी मुसाफिर दुबई पहुँचे थे, दुबई के वली अहद और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा कि 2022 में बैनुल-अक़वामी दौरे में गैर मामूली इजाफा दुबई के इक़्तिसादी एजेंडे D33 के 2033 तक UAE की मईशत के वॉल्यूम को दुगना करने का जो टारगेट है उसकी हमायत करता है। उन्होंने कहा कि सियाहत और सफ़र का शोबा क़यादत के मकसद में अमारात की इकॉनमी में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करता है। दुबई आने वाले सालों में आलमी टूरिज़्म और ट्रैवल कनेक्टिविटी की तरक्की के लिए एक बड़े जो है वो हिस्से के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 के मुकाबले में 2022 में आलमी टूरिस्ट के सफ़र में 37% कमी वाक़ई हुई है। खुरूज-ओ-दा की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी की मुद्दत का तयन कैसे होगा? सऊदी महकमा पासपोर्ट और इमिग्रेशन के कवानीन में खुरूज-ओ-दा पर जाकर वापस न आने वालों के खिलाफ वो जो खरूज वलमियात का कानून है उसके मुताबिक 3 साल की पाबंदी जो है वो आयद की जाती है। ऐसे लोग जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो दूसरे वीज़े पर भी सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। एक शख्स ने खुरूज-ओ-दा कानून के हवाले से दरियाफ्त किया कि वो छुट्टी पर पाकिस्तान गए हुए 4 साल और 10 महीने हो चुके हैं, क्या अब दोबारा वापस आ सकता हूँ? 3 साल की पाबंदी खुरूज-ओ-दा एक्सपायरी के हवाले से है या इकामा एक्सपायरी से? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात ने बताया कि खुरूज-ओ-दा के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सऊदी अरब में 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता है। ऐसे लोग जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है वो सेम कफील के वीज़े पर सऊदी अरब इस दौरान आ सकते हैं, किसी दूसरे वीज़े पर नहीं। और कानूनी तौर पर जो 3 साल की पाबंदी है उसका शुमार खुरूज-ओ-दा एक्सपायर होने के 6 महीने बाद से किया जाता है। यानी कि अगर आपकी जो खुरूज-ओ-दा एक्सपायर हुए 6 माह जब गुजर जाएंगे उसके बाद से आपकी 3 साल की पाबंदी जो है वो स्टार्ट होती है, जब जवाज़ात का ऑटोमेटिक सिस्टम खुरूज-ओ-दा की खिलाफ वर्जी, जिसे अरबी में खुरूज वलमियात कहा जाता है, इंग्लिश में एग्जिट नॉट रिटर्न जो है उसमें आपको डाला जाता है, तो आप 3 साल तक दोबारा आप कभी भी सऊदी अरब किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।